ईशानी ने किया अनिरुद्ध के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा। वहीं दूसरी तरफ झनक ने दिया अनिरुद्ध के बेटे को जन्म। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि झनक ने अनिरुद्ध के बेटे को जन्म दिया है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब कहानी एक बड़ा मोड़ ले लिया है। अब झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन जाती है। तब तक वह अनिरुद्ध को इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताती। झनक जानती होती है कि अनिरुद्ध उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और जिस तरह गुस्से में वह उसे छोड़कर गया था, उसे देखकर तो यही लगता है कि वह उससे अब सिर्फ नफरत करता है। झनक को डर होता है कि कहीं अनिरुद्ध उसके बच्चे को भी स्वीकार न करे, इसलिए वह अपने मन की बात दबा लेती है और अकेले ही इस बच्चे को जन्म देती है। कहानी में अब बहुत ही भावुक और रोमांचक पल आने लगते वाला है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि झनक अक्सर अनिरुद्ध के साथ अपने सपनों के खो जाती है, लेकिन असल में झनक तब भी गांव में ही रहती है और उसने अपने बेटे को पराशर नाम दिया होता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह बच्चा अनिरुद्ध का ही है। झनक का बेटा बहुत ही प्यारा और मासूम होता है, जिसे वह बहुत प्यार से पाल रही होती है। उधर जल्द ही अनिरुद्ध को इस बारे में सच पता चलने वाला है कि पहले तो उसने लगता है कि वह झनक का यह बच्चा किसी और का होगा, शायद उसके पति का है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब झनक की करीबी दोस्त ईशानी कोलकाता में अनिरुद्ध से मिलती है। ईशानी अनिरुद्ध को पूरा सच बता देती है कि झनक के पेट में उसी का बच्चा था और झनक के जिस बेटे को जन्म दिया है वह उसी का है। यह सब सुनकर अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और वह उसे झनक की याद सताने लगती है। वह अनिरुद्ध को बिना एक पल गवाए झनक को वापस कोलकाता लाने का फैसला करता है। वह गांव जाता है, झनक से माफ़ी मांगता है और उसे अपने बेटे के साथ कोलकाता ले जाता है। अनिरुद्ध अब अपने बेटे को पहली बार देखता है तो उसकी आंखें खुशी से भर जाती है। उसे लगता है कि अब वह अपनी ज़िंदगी से सारे झूठे रिश्ते, सारे मतभेद हटा देगा और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन चुकी है झनक। 1 साल बाद वह अपने बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन इस बारे में अनिरुद्ध को कोई खबर नहीं होती। झनक की दोस्त ईशानी, जिस पर झनक का बहुत बड़ा एहसान होता है, क्योंकि झनक ने कभी ईशानी की इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और उसे कामयाब भी रही। अब वह झनक की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगती है। झनक ने ईशानी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया होता है कि उसके पेट में जो बच्चा था वह अनिरुद्ध का ही था। ईशानी यह सुनकर बहुत हैरान और भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे यह जानकर बेहद दुख होता है कि झनक को उसका सच्चा प्यार अब तक नहीं मिल पाया। ईशानी ने मन में झनक के लिए गहरी कृतज्ञता होती है और वह अब ठान लेती है कि वह झनक को यूं अकेले नहीं जीने देगी। ईशानी अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे कॉल करती है और फ़ोन पर उसे कहती है कि तुम तो यहाँ कोलकाता में आराम और चैन से की ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन झनक वहाँ गाँव में अकेले तुम्हारे बच्चे को पाल रही है। हालात ऐसे हैं कि झनक को मजबूरी में तुम्हारे बेटे को किसी और का नाम देना पड़ा है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के तो होश उड़ जाते हैं। वह सन्न रह जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। इस अनजान लड़की की बातों पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन दिल की आवाज़ और मन में उठते सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। अब अनिरुद्ध झनक की सच्चाई जानने के लिए गाँव जाने का फैसला करता है। आगे कहानी में क्या मोड़ लेता है हाँ दोस्तों, तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चल जाएगा। क्या वह पहचान पाएगा कि झनक ने जो बच्चा जन्म दिया है उसे उसी का बेटा है, या फिर कहानी में कोई नया और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। इस भावनात्मक और रहस्यमयी सफर को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जी हाँ दोस्तों, उसी तरह आगे की कहानी में दूसरी ओर क्या सच जानने के बाद अनिरुद्ध अपनाएगा झनक को, झनक अकेले उठाने वाली है अपने बच्चे की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीरियल में आप देखेंगे कि फाइनली यहाँ पे प्रोमो में आ चुका है। झनक को यह पता चल गया है कि वह प्रेग्नेंट है, यानी उस रात जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताया था, यहाँ पर सब अब छना कंफर्म हो चुका है कि वह प्रेग्नेंट है। और यह बात जो है इसका खुलासा कंका करती है और उस पराशर की इस बात को जान जाता है। अब जब यह बात पराशर के सामने आती है तो पराशर तुरंत अनिरुद्ध को कॉल लगाने लगता है
लेकिन झनक उसे आकर उसे रोक देती है। झनक कहती है कि वह जब मैं अकेले आई हूँ तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी अकेले संभाल लूँगी। मुझे सर जी की कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं बताना उनको। अब दोस्तों यहाँ पर झनक की यह बात हमेशा समझ में नहीं आती है कि उसे जब उसने अनिरुद्ध को बताना नहीं चाहिए था तो वो उसे रोक क्यों रही है। झनक क्यों खुद को हमेशा बेचारी दिखाने की कोशिश करती है। जब उसने अनिरुद्ध से शादी की थी, जब उसकी अनिरुद्ध के साथ शादी हुई थी, तब झनक को अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं था, उसे डिस्टेंस मेंटेन करनी थी। अनिरुद्ध उसका ख्याल भी रखता था, तब भी झनक काफ़ी नखरे और टेस्ट दिखाती थी। मुझे इतने प्यार लाड दुलार की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। और अब अनिरुद्ध की शादी अर्शी से हो गई है तो यहाँ भी झनक खुद को मेहमान बनाने की कोशिश करती है। यहाँ वह अनिरुद्ध की शादी करवा देती है और अपनी अर्शी दीदी से, और उसके बाद जो है झनक खुद को फिर से दुखियारी बेचारी दिखाती है। यह दिखाती है कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध उससे कहता रह गया है कि उसे तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन झनक जो अपनी खुशियाँ कुर्बान करने का खुद ज़्यादा ही शौक़ है। जी हाँ दोस्तों, को एक जोखिम भरी राह पर अकेले चलने देने को तैयार नहीं था, लेकिन वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी था। उसने समझाया कि वह जो कर रहा है उसमें खतरा बहुत है, पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है और उसके साथ रहने से झनक की जान की भी जोखिम में पड़ सकती है। मगर झनक उसके जीवन में पहले से ही अनगिनत मुश्किलें आई थी, अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसमें इरादे चट्टान और तीर्थ थे। रिश्ते इस तरह अनजानी दोस्ती में पूरी तरह से जुड़ना चाहती थी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों क्यों ना हो। उसे पराशर के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होने लगा था, एक ऐसा बंधन जो शायद दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा था। हालांकि दोनों ने कभी इस तक इस नाम नहीं दिया था। उधर अनिरुद्ध बाबू के घर में माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी और अविश्वास का सांप साया मंडरा रहा था। बड़ी माँ मून जितना ममता भरा हृदय पर हर किसी के लिए धड़कता था, प्यार से मून को खाना खिला रही थी, अपनी पोती की मासूमियत पर स्नेह लुटा रही थी। तभी सुबह और तनुजा वहाँ पहुँच गए। उनकी आंखों में झनक के लिए तिरस्कार साफ झलक रहा था, जैसे ही वांछित मेहमानों हो जो उसके शांतिपूर्ण जीवन में दखल देने के लिए। सुबह तंज कसते हुए कहा, ये लड़की अपने परिवार का हिस्सा नहीं मान सकता, इससे अपने आने से घर में बसी शांति ही फैली हुई है। तनुजा झनक की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए बोलती है, तुझे तो यह लगता है कि यह अपने पाप हमारे मत्थे मरने आई है, पहले अनिरुद्ध और अब इस जब बच्ची, यह सब इसी की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ मून और छोटी माँ भी आ जाते हैं। मीनू ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। मीनू ने कहा, यह बच्ची अनिरुद्ध और अर्शी की है। यह बात तो अनिरुद्ध ने खुद साबित किया है। छोटान ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, वे उस वीडियो को बात करते हुए जिसमें यह महिला झनक की आवाज़ सुनाती है। देखिए, अनिरुद्ध ने कहा था कि वह अर्शी की ही बेटी है। सुबह को वह बातें संदेश का तिरस्कार बुद्धिमान एक बात को आसानी से तिरस्कार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह तो भी तो हो सकता है कि वह ऑडियो नकली हो या उसने छेड़छाड़ की गई हो। आजकल तो तकनीक से कुछ भी नामुमकिन है। माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा था, हर कोई अपनी अपनी अपमानित शंकाओं से विचारों में डूबा जा रहा था। मून दौड़ती हुई आई और सबके सामने चिल्लाकर बोली, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसकी छोटी सी आवाज़ में एक अजीब सी व्याकुलता थी। सुबह ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मून थोड़ी हिचकी और अपनी छोटी उंगलियों से आपस में मोड़ती हुई धीरे से बोली, नूतन। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। नूतन, यह नाम उसने बिल्कुल नया था। मून के आगे कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन सब कहते हैं कि पराशर मेरे बाबा हैं। पर माँ ने कहा कि मेरे बाबा और माँ बाबा कोलकाता में रहते हैं। यह सुनकर सबका चेहरा उतर गया, सबका शक और भी गहरा हो गया। मून की मासूमियत और उसकी बातों का विश्वास हर किसी को उलझन में डाल रहा था। दूसरी तरफ अर्शी मून को बड़ी गहराई से देखी जा रही थी। वह उसकी उंगलियों की बनावट, उसकी आंखों का रंग, उसके चेहरे का हाव भाव को ध्यान से परख रही थी कि जैसे किसी और का नहीं, वह रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध भी आ जा गया और पूछा गया कि देखा अर्शी? उसकी आवाज़ में थोड़ी चिंता थी। अर्शी ने जवाब दिया, यह नहीं देख रही कि यह मेरी जैसी है या नहीं, सोच रही हूँ कि कहीं यह झनक की बच्ची तो नहीं। इसके स्वर में एक अनिश्चितता
स्पष्टता थी, एक माँ का दिल जो सच को जानना चाहता था लेकिन डर भी रहा था। अनिरुद्ध ने एक पल सोचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश दिखाई दे रही थी। अगर माननी हो तुम्हारी बेटी नहीं है तो मैं इसे झनक को लौटा देता हूँ, लेकिन याद रखना झनक की हालत ऐसी नहीं है कि वह बच्ची को हमारे पास ला सके। वह खुद ही अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसके कहते ही मतलब साफ था। झनक उस समय खुद बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। अर्शी उलझन में पड़ गई। उसने कहा, कभी तो लगा है कि यह मेरी बेटी है, इसकी कुछ आदतें, लेकिन फिर लगता है कि यह झनक की नाजायज़ संतान है। अगर यह मेरी ही बेटी है तो झनक ने मुझे 5 साल क्यों नहीं बताया? क्यों उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? जी हाँ दोस्तों, ये सब आवाज़ में घर में सारी बातें गूंज रही थी। माहौल बहुत ख़राब होते जा रहा था और एक अजीब सी बेचैनी भर जा रही थी। दूसरी ओर पराशर झनक से एक गहरी बात कहता है, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन को दोस्ती एक नया नाम मोड़ दे सकता है। मुझे पसंद करता है। और उसने कहा तो उसके चेहरे का थोड़ी घबराहट थी। बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं कभी भी कोई सीमा नहीं लांघूंगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा दोस्त बनकर ही रहूंगा। उसके शब्दों में सम्मान और चिंता दोनों झलक रहे थे। झनक मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और अपने दोस्त के रूप में आपकी मदद करूंगी। इस पल ने उसके रिश्तों की नींव को और मजबूत कर दिया था। भले ही वह अभी तक प्यार का रूप ना मिला हो, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी को समझाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर पश्चाताप और विश्वास का मिश्रण था। वह कहता है कि मून हमारी ही बेटी है, तुम मुझ पर यकीन करो। शायद कुछ गलतफहमी हुई थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, लेकिन सच यही है कि यह हमारी बच्ची है। अब हमें इस बच्ची को इतना प्यार देना है कि झनक को भी भूल जाए। यह सब अनिरुद्ध के भीतर की भावनाओं और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। हालांकि अभी भी घर में तमाम में सवाल और संदेह, और सबके मन में एक ही बात घूम रही है, मून की सच्चाई आखिर क्या है? क्या वह सच में अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, या झनक की कोई बीती हुई गलती का परिणाम? और अगर वह अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है तो झनक का इसमें क्या रोल है? झनक जो अब तक खुद को इस परिवार से अलग समझती थी, एक बाहरी व्यक्ति की हर तरह सब कुछ देख रही थी, अब धीरे धीरे सबकी भावनाओं के केंद्र में आ रही थी। भले ही वह सकारात्मक ना हो, पराशर